अमेरिका में आज चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीन इजराइल युद्ध वोटरों के बीच एक बड़ा विषय बना हुआ है। अमेरिका में कई अरब और मुस्लिम अमेरिकी मानते हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के प्रशासन ने फिलिस्तीन में नरसंहार को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, इसलिए अमेरिकी मुस्लिम का झुकाव डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। हालांकि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि इजराइल का समर्थन जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान गाजा में इजरायली बमबारी में 37 अन्य फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। इजरायली सेना ने कमाल अदवान अस्पताल पर दोबारा हमला किया है, जबकि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना की घेराबंदी जारी है और फिलिस्तीनियों को चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा इजरायली सेना ने हमला करके एक ही दिन में लेबनान में 16 नागरिकों को शहीद कर दिया है और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के पास सोमवार देर रात एक बड़े विस्फोट की आवाज सुनी गई है। मामले की जांच चल रही है। पिछले महीने हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले इलाकों के उत्तरी हिस्से में नेतन्याहू के निजी घर पर हमला किया था। उस समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। ईरानी सेना के वायु सेना कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हामिद वाहिदी ने इजरायली शासन को चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक रुख का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इजराइल को अपनी गलती पर पछतावा होगा। जनरल वहीदी ने कहा है कि ईरानियों का दृढ़ विश्वास है कि उन्हें किसी भी आक्रमण के खिलाफ अपनी धरती की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने उन देशों पर सवाल उठाया जो दुनिया में मानवाधिकारों के पैरोकार होने का दावा करते हैं, लेकिन गाजा पट्टी और लेबनान में इजराइल के चल रहे अपराधों पर चुप रहते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम ने कहा है कि फिलिस्तीनियों के लिए यूनाइटेड नेशन की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी पर प्रतिबंध लगाना इजराइल को सुरक्षित नहीं बनाता। WHO के प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल के इस कदम से गाजा के लोगों की मुश्किलों में इजाफा होगा और बीमारियों के फैलने का खतरा मजीद बढ़ जाएगा।